नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे राम जी की। श्री राम के मंदिर बन रहे हैं अयोध्या में, लेकिन होड़ लगी है छत्तीसगढ़ में श्रेय लेने की। आखिर राम के छत्तीसगढ़ से भी रिश्ता है। माता कौशल्या की भूमि छत्तीसगढ़ है। वैसे कहा जाता है लव और कुश, जब सीता को वनवास पे भेजा गया था उस वक्त लव और कुश छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुए थे। जब राम वनवास में थे तो उस वक्त लगभग 75 ऐसे जगह है जहां पे छत्तीसगढ़ में उन्होंने भ्रमण किए थे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से वो इस प्रदेश में प्रवेश करके सुकमा के रामाराम इलाके से होते हुए दक्षिण की ओर अग्रसर हुए थे। इसीलिए राम का छत्तीसगढ़ से अलग संबंध है। कौशल्या माता की मंदिर भी कांग्रेस सरकार आने के बाद बना रही है। राम जी के जो गमन पथ है उसको लेकर भी सरकार कह रही है कि 137 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको बनाया जाएगा। बट उसके अलावा भी एक बात है, राम मंदिर कल शिलान्यास होगी। पूरे देश क्या पूरा विश्व उसको देख रही है। और इसी बीच में कांग्रेस के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने यह कह दिया है कि राम मंदिर बनाने का, निर्माण का अगर श्रेय किसी को जाए शिलान्यास का, तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का। यह बात जैसे आ गई, विश्व हिंदू परिषद वो भी सामने आ गए और उन्होंने बराबरी में दोनों तरफ से पोस्टर लगा दिए ताकि ये जो श्रेय लेने की होड़ है इस पे कोई पीछे ना रहे। अगर हम बस्तर की बात करें, छत्तीसगढ़ में रायपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, सब जगह पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अपने घरों में दिया जलाएं, भगवा ध्वज दोहराएं। सारे इसी बात को लेकर आज चर्चा होगी अगले आधे घंटे में। आखिर राम जी भी क्या कांग्रेस और बीजेपी में बंट गए हैं? क्या राम के मंदिर जो निर्माण हो रही है क्या केवल बीएसपी या फिर बीजेपी की है या किसकी है? सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है विकास उपाध्याय, संसदीय सचिव है, रायपुर से विधायक है कांग्रेस के। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जो राम गमन पथ और बाकी चीजों पे अच्छा ज्ञान भी रखते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा विकास उपाध्याय जी से। विकास जी, अभी तक हमने जय जय श्री राम बोलते हुए केवल बीजेपी को देखा था। आपने दिए भी बांट रहे हैं, पोस्टर भी लगा दिए। क्या बीजेपी को मौका देना नहीं चाहते कि वो कहीं पे श्रेय ले पाए कि राम मंदिर बनाने में उनका योगदान है? विकास उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद होता जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पर बात कही है। जय जय श्री राम हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता कहती है। भारतीय जनता पार्टी की ओनरशिप राम भगवान नहीं है। और जय जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी के नेता कब कहते हैं? जब चुनाव का समय नजदीक आता है। राम लला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसको अगर किसी ने कहा है, सिर्फ वोट के समय ये बातें क्यों याद आती है? मैं सनातन धर्म पर विश्वास करता हूं और मैं सवेरे घर से पूजा पाठ करके ही घर से बाहर निकलता हूं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों और लाखों करोड़ों लोग जो भगवान राम पर उनकी आस्था है। हम भगवान राम को मानते हैं। भगवान राम के द्वारा किए गए कार्यों को वो भगवान राम ने जो सिखाया है वो आज पूरा विश्व, पूरा देश उसको मान रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेना होगा जय श्री राम बोलने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी से कोई परमिशन लेना होगा कि अगर राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, उसके पोस्टर को, उनकी फोटो को अगर मैंने लगाया है तो क्या मैंने क्या गुनाह कर दिया? क्या बुराई कांग्रेस पार्टी ने कर दी? वही कांग्रेस पार्टी है जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1949 में सबसे पहले आजादी के बाद, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले राम जन्मभूमि में गर्भगृह में राम जी की मूर्ति की स्थापना जब हुई, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उस समय गोविंद वल्लभ पंत उस समय सूबे के मुख्यमंत्री थे।
1985 में सबसे पहले दरवाजे को राम जन्मभूमि के कपाट को किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने। 1986 में राजीव गांधी जी ने पूजा अर्चना के लिए वहां बात कही और उसके बाद राजीव गांधी जी ने इस बात को कहा कि राम राज्य होगा और राम राज्य की कल्पना राजीव जी ने की। आज मैं अगर इस बात को कह रहा हूं कि राजीव गांधी जी की सोच थी, अब जाकर वो साकार हुआ है, तो इसमें बुराई की, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो क्यों रहा है? ठीक है, ये बात समझ, ठीक है, वही पूछ लेते हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी ही संजय जी, राम हमको सिखाते हैं त्याग की, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम त्याग की बात सिखाते हैं और राजनीति में पकड़ने की होड़ लगी है कि यह मेरा काम है, मैंने ही किया। विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता में ही सब कुछ किया गया और आपको आरोप लगा रहे हैं केवल चुनाव के समय पे ही आपको राम की याद आती है।